मेरा नाम हारिस है और ये वाकया करीबन 2 साल पहले का है। उस वक़्त मेरी नई नई जॉब लगी थी एक पुरानी फैक्ट्री में। शहर से काफ़ी दूर सुनसान इलाके में बनी हुई वो फैक्ट्री दिन में तो नॉर्मल लगती थी, लेकिन रात में उस जगह का माहौल मुकम्मल बदल जाता था। मेरी नाइट शिफ्ट रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होती थी। पहले दिन जब मैं वहां पर पहुंचा तो बारिश हो रही थी, आसमान पर बादल थे, ठंडी हवा चल रही थी और पूरी फैक्ट्री अजीब खामोशी में डूबी हुई थी। मेन गेट के ऊपर लगा जंग आलूद बोर्ड हवा के साथ हिल रहा था और अजीब सी विस्परिंग वॉइस कर रहा था। गेट पर एक बूढ़ा गार्ड बैठा हुआ था। उसने मेरी तरफ अजीब नजरों से देखा। नए आए हो क्या? मैंने हल्का सा मुस्कुराया। जी भाई, आज पहली नाइट है मेरी। वो चंद सेकंड खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, एक बात याद रखना, रात 3 बजे के बाद दूसरी मंजिल पर मत जाना। मैं हंस पड़ा, क्यों, वहां जिन रहते हैं क्या? लेकिन उसने मेरी बात का जवाब नहीं दिया, बस सिगरेट का कश लिया और नजरें दूसरी तरफ कर ली। उस वक्त मुझे लगा शायद सीनियर्स नए बंदे को डराने के लिए ऐसी बातें करते हैं। मैं अंदर चला गया। फैक्ट्री काफी बड़ी थी, लंबे लंबे खाली हॉल, मशीनों की कितारें और हर तरफ मध्यम लाइट। रात में वहां सिर्फ 4 लोग रहते थे, मैं, 2 मजदूर और एक सीसीटीवी रूम में बैठा सुपरवाइजर। रात करीबन 1 बजे तक सब नॉर्मल रहा। मैं मशीन का राउंड ले रहा था, मोबाइल पर गाने सुन रहा था और वक्त गुजार रहा था। लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती गई वैसे वैसे उस जगह का माहौल अजीब होता गया। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई दूर से मुझे देख रहा हो। मैंने कई बार पीछे मुड़ के देखा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। फिर अचानक ऊपर दूसरी मंजिल से मुझे किसी के चलने की आवाज आई। मैं रुक गया। पहले तो मुझे लगा शायद कोई मजदूर होगा, लेकिन फिर याद आया दूसरी मंजिल तो बंद पड़ी है। वो हिस्सा कई साल से इस्तेमाल नहीं हो रहा था। मैंने फौरन कॉल उठाई, सर ऊपर कोई है? चंद सेकंड खामोशी रही, फिर सुपरवाइजर की आवाज आई, नहीं, क्यों? मैंने झूठ बोल दिया, कुछ नहीं, शायद मेरा वहम था। लेकिन वो वहम नहीं था, क्योंकि अगले ही लम्हे ऊपर से मुझे दौड़ने की आवाज आने लगी, जैसे कोई पूरी ताकत से भाग रहा हो। मेरे जिस्म में सर्द लहर दौड़ गई। मैंने ऊपर देखने की कोशिश की, लेकिन सीढ़ियों के पास मुकम्मल अंधेरा था। उस लम्हे पहली बार मुझे उस बूढ़े गार्ड की बात याद आई कि रात 3 बजे के बाद दूसरी मंजिल पर मत जाना। मैंने खुद को समझाया कि शायद कोई जानवर होगा, लेकिन फिर दूसरी मंजिल के अंधेरे में मुझे एक साया नजर आया, बहुत लंबा, गैर मामूली हद तक पतला और बिल्कुल साकत। वो बस खड़ा मुझे देख रहा था। मेरी सांसें रुक गई। मैंने फौरन नजरें झुकाई, लेकिन अगले ही लम्हे वो गायब हो चुका था। मैं करीबन भागता हुआ सीसीटीवी रूम में पहुंचा। सुपरवाइजर, जिसका नाम कामरान था, वहां बैठा चाय पी रहा था। मैंने कांपते हुए कहा, ऊपर कोई है? वो फौरन संजीदा हो गया। तुमने क्या देखा? मैंने सब कुछ बताया। कुछ देर खामोशी रही, फिर उसने धीरे से कहा, तुमने उसको देख लिया। मेरी रीढ़ की हड्डी में ठंड उतर गई। इसको? कामरान ने सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ देखा और आहिस्ता आवाज में बोला, 6 महीने पहले यहां एक वर्कर की मौत हुई थी, नाइट शिफ्ट में। वो दूसरी मंजिल पर मशीन चेक करने गया था, लेकिन सुबह उसकी लाश मिली। पूरा जिस्म टूटा हुआ था, लेकिन अच्छी बात यह थी कि ऊपर से गिरने का कोई निशान नहीं था। मैं खामोशी में उसकी बात सुन रहा था। मरने से पहले उसने एक कॉल पर सिर्फ यही कहा था। कामरान ने मेरी आंखों में देखा। कोई मेरे पीछे खड़ा है,
ये सुनकर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उस वक्त सीसीटीवी स्क्रीन ब्लिंक करने लगी। 1 सेकंड, 2 सेकंड, फिर स्क्रीन पर दूसरी मंजिल का कैमरा खुद ब खुद ऑन हो गया। और जो चीज हमने वहां देखी उसने आज तक मेरी नींदें खराब कर रखी हैं। वही लंबा साया, इस बार वाज़या वो कैमरे के बिल्कुल सामने खड़ा था। लेकिन सबसे खौफनाक बात यह थी, उसका चेहरा नहीं था, सिर्फ मुकम्मल काला अंधेरा। मैं खौफ से साकित रह गया। फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज कैमरे के करीब आने लगी। सीसीटीवी में उसके कदमों की आवाज आ रही थी और फिर अचानक सारी स्क्रीनें बंद हो गईं। पूरे कमरे की लाइट्स चली गईं। अंधेरा, मुकम्मल अंधेरा। सिर्फ बाहर कहीं दूर मशीन के चलने की आवाज आ रही थी, हालांकि तमाम मशीनें बंद थी। मेरी सांसें तेज हो चुकी थीं। मैंने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की और जैसे ही रोशनी सामने पड़ी, कामरान गायब था। वो अभी 1 सेकंड पहले मेरे साथ बैठा था। मैंने आवाज लगाई, कामरान, लेकिन कोई जवाब नहीं। फिर मेरे बिल्कुल पीछे से एक आवाज आई, बहुत आहिस्ता, बहुत करीब से, तुम ऊपर क्यों आए हो? मेरा जिस्म सुन्न हो गया। मैंने धीरे से पीछे मुड़ के देखा और वहां वो खड़ा था, लंबा स्याह साया, बगैर चेहरे के, सिर्फ 2 सफेद आंखें, जो सीधा मुझे देख रहा था। मैं चीखता हुआ दरवाजे की तरफ भागा। पूरे कॉरिडोर में अंधेरा था। पीछे से कदमों की आवाज मुसलसल आ रही थी। मैं पूरी ताकत से भागता रहा। सीढ़ियां उतरा, मेन गेट तक पहुंचा और बाहर बारिश में गिर गया। बूढ़ा गार्ड वहीं बैठा था। उसने मुझे देखा लेकिन हैरान नहीं हुआ, जैसे उसे पता था कि मैं वापस आऊंगा। मैं चीख कर बोला, वो अंदर है। बूढ़े ने खामोशी से मेरी तरफ देखा, फिर धीरे से बोला, आज फिर उसने किसी को देख लिया। मैंने आपको मना नहीं किया था। मैंने फौरन पूछा, कामरान कहाँ है? बूढ़ा चंद सेकंड खामोश रहा, फिर उसने एक ऐसी बात कही जिसके बाद मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। वो बोला, बेटा, कामरान तो 6 माह पहले मर चुका है। यह सुनते ही मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। खौफ के साथ मैं वहां से फौरन भाग गया और उस दिन के बाद आज तक मैंने कभी भी नाइट शिफ्ट नहीं की। तो ये थी आज की हमारी स्टोरी। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी कर लें, ताकि आने वाली हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके।